यूपी पुलिस वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। काफ़ी स्टूडेंट्स की ज़्यादा ये क्वेरी है कि सेकंड लिस्ट आएगी क्या, और डीबीपीएसटी के बाद में मेरिट बढ़ेगी क्या, जो आपका मेडिकल के लिए जो बुलाए जाएंगे उसमें मेरिट बढ़ के आएगी। और कई सारे सिनेरियो यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए, पहले प्रोसेस को समझिए। अभी देखिए, भर्ती कितने की निकली है? भर्ती निकली है 60,000 प्लस। ठीक है, आप मोटा मोटी 60,000 मान के चलो। और आपका रिजल्ट कितने का आया? 1,74,000। समझ रहे हो? 1,74,000। अभी तक मिठाइयाँ बट रही हैं कि भैया हम रिजल्ट आने पर, मतलब जिनका अभी नंबर आ गया है वो सभी लोग खुशी से, मतलब ऐसा है कि पड़ोसियों को गाली गलौज कर रहे हैं और बहुत से तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो भाई अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये मान के चलिए। आप अभी भी उस किनारे पर हो कि कोई छोटी सी भी ऊंच नीच हुई तो आप फिसल सकते हो। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, 1,74,000 का रिजल्ट आया तो 1,74,000 को तो नौकरी मिलेगी नहीं। मिलेगी कितने ही? वही 60,000 को मिलेगी, और बल्कि 60,000 को भी नहीं मिलती है, कम को मिलती है। क्यों? उसका प्रोसेस अभी समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि अभी आपका क्या हुआ है, लिखित परीक्षा में आप पास हो गए। लिखित परीक्षा में पास हो गए, अब इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत से क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएंगे। किसी का मतलब कुछ नाम गलत है या कोई दिक्कत है, उस तरीके से तो ज़्यादा नहीं निकलते, लेकिन निकलते हैं। फिर देन इसके बाद में आपका फिजिकल होगा, यानी कि आपका पीईटी। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग में आप ये मान के चलिए, जिसने अभी तक कुछ नहीं रनिंग की है तो वो तो निकलना ही निकलना है। बहुत से क्या होते हैं कि रनिंग भी कर रहे होते हैं लेकिन उन पर लग नहीं पाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई में दिमाग ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन रनिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत की रनिंग भी कर लेते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी हाइट कम रह गई है। ठीक है, उसमें निकलेंगे। तो कई सारे सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं, तो उसमें निकल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के मतलब ये है कि 1,74,000 में से उनको 60,000 लेने हैं। तो अब इनमें से देखिएगा, अब ये मान के चलिए जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो सेकंड लिस्ट तभी आएगी जब उनका 1,74,000 में से 60,000 भी उनको ना मिले। मतलब समझ रहे हो? 1,74,000, 1,74,000 में से 60,000 पद काट दूं तो 1,14,000 स्टूडेंटों को निकालना पड़ेगा। अब 1,14,000 निकल जाएंगे और फिर उनके पास वैकेंसी और बच रही है, यानी 1,14,000 से ज्यादा जब निकलेंगे तब वो सेकंड लिस्ट आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो ये मान के चलिए। और दूसरी बात, अब पद कैसे खाली रह जाते हैं? क्योंकि यूपी पुलिस का एक खास नियम है कि आपका पहले अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन उसके बाद में क्या होगा, आपका फिजिकल यानी कि रनिंग होगी। रनिंग के बाद में सीधे फाइनल लिस्ट लगती है। रनिंग के बाद में फाइनल लिस्ट लग जाती है मेडिकल के लिए, और मेडिकल के बाद में कोई लिस्ट नहीं आती। यानी कि रनिंग के लिए जो रनिंग होने के बाद में सीधे सीधे 60,000 जितने पद हैं उतने बच्चों की एक लिस्ट लगेगी केवल। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि जब मेडिकल में जाते हैं तो बहुत से मेडिकल में निकल जाते हैं। तो जब वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो उनके बाद फिर कोई लिस्ट नहीं लगती। ठीक है, तो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, मतलब हजारों पद मान के चलिए खाली रह ही जाते हैं हर बार। 40,000 की भर्ती में भी हुए थे, 49,000 की में खाली रह गए थे, और अब भी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप मान के चलिए, आपने रिटर्न दिया, आपने दौड़ की, केवल इन दो मापकों से ही आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा मेडिकली फिट है। तो क्योंकि बहुत सारे में क्या होता है, नौकरी में निकालते हैं, आंखों में निकालते हैं, कानों में निकाल देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का, तो इसमें यूपी पुलिस का खास नियम यही है, और जो कि गलत है, क्योंकि इतने पद खाली रह जाते हैं। और हम सोचते रहते हैं कि 60,000 की भर्ती निकली तो उसमें 1,000 पद भी खाली रह गए, तो उसमें क्या है कि 1,000 बच्चों को नौकरी मिल जाती इस भर्ती में, ऐसा मान के चलिए। तो वो खाली रह जाते हैं, क्योंकि आपका जब फिजिकल रनिंग हो जाएगी उसके बाद में जो फाइनल लिस्ट, रनिंग के बाद में जो मेडिकल के लिए सॉर्ट आउट होंगे बच्चे, वही फाइनल हैं। अब उसमें आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि मेडिकली फिट है तो आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, और यदि वहां से अनफिट हो जाते हैं तो फिर उनमें से जो फिजिकल जिन्होंने पास किया है उनमें से नहीं लिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन कि आप सोच रहे हैं कि सर यदि 1,14,000 जैसे 60,000 है, अब 1,14,000 उनको निकालने हैं, लेकिन मान लीजिए 1,14,000 नहीं निकले, मात्र 1,00,000 ही निकले, क्योंकि बच्चा बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, तो रनिंग वो अच्छी मार दे, तो ज्यादा मार देंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी जो मेरिट अभी जो लगी है, मेरिट लिस्ट, ठीक है, कट ऑफ जो लगी है, फिर कट ऑफ बढ़ जाएगी। ठीक है, जनरल की अभी 214 के लगभग है। ठीक है, तो अब ये फिर और ऊपर चली जाएगी, तो वो ज्यादा अंतर नहीं आता है। ये समझ लीजिए 1 या 2 नंबर पर ही
लाखों मतलब हजारों स्टूडेंट निकल जाते हैं, क्योंकि सबका पॉइंटों पे थोड़ा थोड़ा ही रहता है। अब ऐसा नहीं कि 4-5 अंक बढ़ेगी, नहीं, ज्यादा ही बढ़ी तो 216 तक पहुंचेगी, बस 216, बस 2 या 2.5 नंबर इतना ही बढ़ती है। ठीक है, दूसरी जो लिस्ट यदि कट ऑफ बढ़ी तो 1 या 2 नंबर पर ही सारी खेल हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ गए इसका प्रोसीजर। और हाँ, अभी क्या है, आप लोग इतने मतलब खुशी के मारे इतने भी मत फूलो कि ये सोच रहे हो कि अभी से, तो अभी थोड़ा सा सतर्क रह के तैयारी कीजिए। ये ना भूलो कि अभी आपका मेडिकल भी है, फिजिकल भी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। तो अभी पहले सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान लगाओ कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिएगा, आपका आधार कार्ड होना चाहिए सबसे पहली चीज। और देखिए, आधार कार्ड जनरल वालों के लिए क्या है, केवल आधार कार्ड हो, आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, पहले मोस्ट तो आपका आधार कार्ड प्लस हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में जो आरक्षण का दावा करते हैं, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, तो उनके लिए पहले तो जिस कैटेगरी में वो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो एससी का कैंडिडेट, उसने अप्लाई किया, तो एससी का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी से इन्होंने अप्लाई किया तो उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में उस राज्य का मूल निवास भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास मूल निवास भी होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में आपके पास मूल निवास होना चाहिए कि हाँ आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। ठीक है, और वो एक डेट होती है, उसमें नोटिफिकेशन में दी रही होती है कि भैया इतने तारीख से पहले का आपका मूल निवास बना होना चाहिए। तो आपका पहले से बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी उसमें देख लो, आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सेम रहनी चाहिए, और आधार कार्ड में भी यही रहनी चाहिए। ठीक है, और मूल निवास में नाम तो, और नाम पिता का नाम रहता है, तो उसमें कोई इतना ज्यादा बड़ा इश्यू है नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, उसमें दिक्कत ये आती है कि जो आपने शुरुआत में जब फॉर्म अप्लाई किया होगा उस समय और अब वही मूल निवास, उसका क्रमांक वगैरह भरा जाता है तो वो चेक होता है। तो ये सारे कागज एकदम तैयार रहने चाहिए आपके। ठीक है, चलिए, बाकी कोई और जानकारी रहेगी तो वो हम आगे बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।